नमस्कार दोस्तों, और चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम विजुअल स्टोरी टेलिंग की कला में गहराई से उतरने वाले हैं, खास तौर पर यह समझने के लिए कि किसी फिल्म का पावरफुल और इमोशनल क्लाइमैक्स कैसे रचा जाता है। हम एक क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल ड्रामा के फाइनल एक्ट को सीन दर सीन तोड़कर समझेंगे। तो पॉपकॉर्न तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस सिनेमैटिक सफर को। भारत की एक सुबह है, हल्का धुआं फैला हुआ है। एक फैक्ट्री के अंदर अमन जमीन पर झाड़ू लगा रहा है। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है, मेहनत की निशानी। लेकिन उसके सुपरवाइजर को यह भी कम लगता है। उसकी आवाज कोड़े की तरह सुबह की खामोशी चीर देती है। गुस्से में वो अमन पर चिल्ला रहा है, यही है अमन की जिंदगी। रंग फीके हैं, काम खत्म नहीं होता। फैक्ट्री फ्लोर से ऊपर एक चमकदार कांच के केबिन में बैठी है रिया। वहां ठंडी एसी की हवा है जो नीचे की गर्मी से बिल्कुल अलग है। फॉर्मल कपड़ों में रिया नीचे काम करते मजदूरों को देख रही है। उसे बस चेहरे ही चेहरे नजर आते हैं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ढूंढ रही हैं। मेहनत, संघर्ष, और उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ जाती है। वो फैक्ट्री मालिक की बेटी है, सुख सुविधाओं में पली बढ़ी, लेकिन फिर भी उसे नीचे की उस दुनिया से एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता है। वो अपनी सोने की कैद से सब कुछ देख रही है। इन दोनों की दुनिया एक दिन टकराने वाली है। एक दिन भीड़ भाड़ वाले ऑफिस के गलियाले में रिया के हाथ से फाइलों का एक ढेर गिर जाता है। कागज जमीन पर फैल जाते हैं, जैसे स्लो मोशन में नाच रहे हों। रिया उन्हें उठाने के लिए झुकती है, तभी एक और हाथ आगे बढ़ता है। वो अमन है। उसे किसी काम से वहां भेजा गया था। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलती हैं। एक चिंगारी सी जल उठती है। कुछ अनकहा सा एहसास दोनों के बीच खामोशी में गुजर जाता है। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऑफिस की कड़ी रोशनी अब नर्म और रोमांटिक लगने लगती है। यह एक क्लासिक लव स्टोरी की शुरुआत है, जहां प्यार, हैसियत और हालात से ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह प्यार आसान नहीं है। एक अंधेरे, भारी माहौल वाले ऑफिस में रिया के पिता विक्रम मल्होत्रा जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। आवाज उनके गुस्से की तरह गूंजती है। उन्हें अमन और रिया की मुलाकातों का पता चल गया है। वो अमन से अपने प्यार का बचाव करती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन कमरे की परछाइयां घर के भीतर उठते तूफान को दिखा रही हैं। विक्रम उसे अमन से मिलने से मना कर देते हैं और दोनों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। ये धमकियां खोखली नहीं थीं। एक रात सुनसान हाईवे पर अमन पर हमला होता है। गाड़ियों की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हैं। विक्रम के भेजे हुए गुंडे अमन को उसकी बाइक से घसीट लेते हैं। उसे लाठियों से बेरहमी से पीटा जाता है। अमन की चीखें बारिश और मार की आवाज में दब जाती हैं। आखिर में उसे गीली सड़क पर छोड़ दिया जाता है, खून से लथपथ और पूरी तरह टूटा हुआ। अगली बार हम अमन को अस्पताल में देखते हैं। कमरा ठंडा है और नीली रोशनी से भरा हुआ है, उसी तरह ठंडा जैसे वहां फैली हुई मायूसी। अमन बेड पर पड़ा है। उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं और वो दर्द से कराह रहा है। इस हमले ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है।
उसकी मां पास बैठी है। चेहरे पर गहरा दुख और बेबसी साफ नजर आती है। ये सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, ये एक जवान इंसान के सपनों का टूट जाना है। जब रिया को अपने पिता की सच्चाई पता चलती है तो उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। वो चुप रहने से साफ इनकार कर देती है। हम उसे कोर्ट के बाहर देखते हैं, मजबूत और निडर। चारों तरफ रिपोर्टर हैं, माइक्रोफोन आगे बढ़े हुए हैं, कैमरे लगातार चमक रहे हैं। गुस्से और सच्चाई से भरी आवाज में वो मीडिया और पुलिस को सब कुछ बता देती है। अब वो सिर्फ अमन के सुकून के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए लड़ रही है। साल बीत जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ जाती है। एक मंदिर के बाहर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में एक अंधा आदमी कटोरा लिए बैठा है। वो अमन है। अब उसकी जिंदगी हर दिन की लड़ाई बन चुकी है। किस्मत का अजीब खेल देखिए। उसी दिन रिया भी उस मंदिर में आती है। जैसे ही वो पास पहुंचती है, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वक्त जैसे थम जाता है। वो अमन को पहचान लेती है। झटका ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से हिला दिया हो। आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस इंसान से उसने प्यार किया था, जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी, आज वही इंसान भीख मांग रहा है। ये कोई मिलन नहीं है, ये टूटे हुए दिल का पल है। यहीं से रिया की लड़ाई फिर शुरू होती है। वो अमन को गवाही देने के लिए मनाती है। कोर्ट में कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। अमन अब पीड़ित नहीं रहा। वो सच की आवाज बन चुका है। अंधा होने के बावजूद वो पूरे भरोसे के साथ खड़ा होता है। वो उंगली उठाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताता है। जज ध्यान से सुनते हैं। रिया उसके पास खड़ी है, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए, एक मजबूत सहारा। पीछे दिखाई देता है विक्रम मल्होत्रा। उसका साम्राज्य टूट रहा है और चेहरे पर हार और पछतावा साफ दिख रहा है, लेकिन बहुत असरदार। पीली रोशनी वाली एक जेल की कोठरी। विक्रम मल्होत्रा अकेला बैठा है। ये अंत है पछतावे का और उस गिरावट का जो अन्याय से भरी जिंदगी के बाद आती है। चारों ओर अंधेरा है। छत से लटकता हुआ एक कमजोर पीला बल्ब जो लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा है। अचानक हम उस अंधेरे से कट होकर पहुंचते हैं रोशनी से भरे एक दृश्य में। हम एक साफ सुथरे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन उसमें एक नाजुक सी धड़कती हुई उम्मीद भी मौजूद है। हमारा हीरो अमन ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है। कैमरा डॉक्टर पर जाता है, जो बहुत ध्यान से अमन की आंखों से पट्टियां हटा रहा है। उसके पास खड़ी है रिया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक गहरी उम्मीद भी। उसके हाथ जुड़े हुए हैं, जैसे वो दुआ मांग रही हो। उसकी पूरी दुनिया इस एक पल पर आकर रुक गई है। जैसे ही पट्टी की आखिरी परत हटती है, पूरी स्क्रीन तेज सफेद रोशनी से भर जाती है। एक नई शुरुआत, एक चमत्कार। यही वो क्लासिक बॉलीवुड वाला पल है जहां उम्मीद, हार और दुख पर जीत जाती है। एक शानदार भारतीय शादी का मंडप, जो फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ है। बीच में खड़े हैं अमन, सफेद शेरवानी में पूरे राजकुमार जैसे, और रिया लाल जोड़े में किसी सपने से कम नहीं। चारों तरफ परिवार और दोस्त हैं। कोई नाच रहा है, कोई ताली बजा रहा है, और हर तरफ
फूलों की बारिश हो रही है। धीरे धीरे म्यूजिक हल्का हो जाता है, शादी की आवाजें थोड़ी पीछे चली जाती हैं। अब कैमरा सिर्फ हमारे हीरो और हीरोइन पर टिक जाता है। अमन और रिया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सीधे कैमरे की तरफ देखते हैं। पीछे सुनहरी रोशनी चमक रही है जो उन्हें लगभग फरिश्तों जैसा दिखा रही है। अब उनके चेहरों पर न दर्द है न इंतजार, सिर्फ जीत, सुकून और भरोसा। वे जीत चुके हैं। अब वे एक मजबूत और अटूट जोड़ी हैं। यही वो हैप्पी एंडिंग है जिसका हम सब इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक सफर दर्द और पछतावे से निकलकर चमत्कार और प्यार की मंजिल तक। आपको कौन सी फिल्म की एंडिंग सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही सिनेमा वाले वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।